आपको कैंसर पेशेंट को अपने दिन भर की रूटीन कैसे रखनी चाहिए, लाइफ़स्टाइल कैसे रखनी चाहिए, उसके बारे में बताऊँगा। एक हेल्दी रूटीन क्या होनी चाहिए कैंसर पेशेंट के लिए। तो जैसे ही कोई कैंसर से पीड़ित व्यक्ति या किसी अन्य बीमारी से भी पीड़ित व्यक्ति है, तो उसको सबसे पहले सुबह जैसे ही आपकी नींद खुलती है, आप सीधे कमर सीधी करके अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए बिस्तर पे ही बैठ जाओ। आपको हाथ पैर मुँह धुलने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और 21 बार दीर्घ प्रणव का जप करो, ओमकार का जप करो, ओम प्राणायाम करो। दीर्घ प्रणव का जप मतलब लंबी गहरी सांस ली और छोड़ते हुए ओमकार को बोलते हुए सांस को छोड़ दिया। कोशिश करो कि आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर हो। 21 बार जप कर लिया। अब यदि आपकी ईश्वर में श्रद्धा है तो मंत्र जप कर सकते हो। यदि आपकी श्रद्धा मन की शक्ति पर, आप ईश्वर को नहीं मानते हो लेकिन मन तो है ना तुम्हारे पास, मन की शक्ति को मानते हो तो अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करो। ईश्वर में भी दो तरीके के रास्ते हैं। यदि आप ईश्वर को माँ के रूप में मानते हो, जगत जननी के रूप में ईश्वर को मानते हो तो अलग मंत्र का जप करो। ईश्वर को पिता के रूप में मानते हो तो अलग मंत्र है उसके लिए। यदि आप ईश्वर को माँ के रूप में पुकारो, मेरे हिसाब से जब भी ईश्वर को पुकारना चाहिए तो जगत जननी के रूप में, माँ के रूप में पुकारना चाहिए। क्योंकि जब भी हम ईश्वर को माँ के रूप में पुकारते हैं तो यूँ समझ लो कि भगवान तो अनंत गुणों की खान है, लेकिन माँ रूप में उन्हें पुकारने का मतलब होता है कि हमने उनकी करुणा का आह्वान किया है और भगवान अनंत करुणा के सागर हैं। तो उनकी करुणा फिर बहुत जल्दी द्रवित होता है भगवान का हृदय अपने भक्त के लिए। तो लेकिन फिर भी कई लोग ज्ञानी होते हैं, जीवन का लंबा अभ्यास होता है, ईश्वर के साथ वो पिता और पुत्र का संबंध मानते हैं। यदि आप अपने आप को ईश्वर के साथ ऐसा संबंध बना रखा है जिसे जीसस क्राइस्ट का था, वो बात बात में हेवनली फादर कहते थे, रामकृष्ण परमहंस माँ माँ कहते थे बात बात में, तो सबका ईश्वर के साथ संबंध अलग अलग होता है। लेकिन समझदारी की बात ये होती है कि हमें ईश्वर को माँ के रूप में पुकारना चाहिए। फिर बहुत सारी हम गलतियाँ करते हैं, जैसे अपने बचपन में हमने मानव रूप में गलतियाँ करी होती हैं, तो हमारी जो जन्म देने वाली माँ होती है हमारी सारी गलतियों को भुला देती है और हमें बार बार, चाहे जितने बड़े माँ फिर अपराधी हो जाएं, चाहे जितने बड़े समाज के सामने दुष्ट व्यक्ति हों, लेकिन अपनी माँ का प्रेम हम कभी नहीं खोते। वैसे ही चाहे जितने हमारे पाप हों, चाहे जितने हमारे और भी मतलब अयोग्यताएं हों, लेकिन जब हम ईश्वर को माँ के रूप में पुकारते हैं तो भगवान बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। तो यदि आप ईश्वर को माँ के रूप में मानते हो तो आपको जपना चाहिए लाइक ओम या देवी सर्वभूतेषु आरोग्य रूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। ये ओम या देवी सर्वभूतेषु स्वास्थ्य शक्ति रूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। दो मैंने मंत्र बोले हैं, दो में से कोई एक आप चुन सकते हो। यदि आप ईश्वर को पिता के रूप में भजते हो तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबक मीन्स हे तीन नेत्रों वाले भगवान शंकर या मेरे पिता या मेरे आदिदेव या परब्रह्म परमात्मा, कोई भी रूप हो सकता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे, यजामहे मीन्स हम आपको नमन करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो वनस्पति जगत में फूलों में सुगंध है वह गुण, और जो वनस्पति जगत की जो औषधियाँ हैं, जितनी जड़ी बूटियाँ हैं उसमें जो पोषण की शक्ति है, बीमारियों को नष्ट करने की शक्ति है, वो सब आपकी शक्ति से उसमें आती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जैसे कोई फल जब पेड़ पे लगे लगे पक जाता है, जब वहाँ से जब टूटता है तो ना तो फल को कष्ट होता है ना तो पेड़ को कष्ट होता है। वैसे शरीर जब संपूर्णतः मृत्यु के योग्य हो तब मेरी मृत्यु हो, अदरवाइज मृत्यु के भय से मुझे बचा करके रखें। ये जो महामृत्युंजय मंत्र का जप है, इसको जपने से अद्भुत पर्सनल पावर मतलब आपकी आत्मशक्ति का विकास होता है। यदि आप जब भी खाली हो इसका जप कर सकते हैं तो आपकी आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ने लगेंगी और बहुत मदद मिलती है आपको बीमारी से लड़ने में। सच तो ये है, कैंसर के बारे में यदि आप पूछो तो क्या है, लोग बोलते हैं सरल भाषा में कि कैंसर में जो हमारे सेल्स होती हैं बॉडी की वो पागल हो जाते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग कैसे खराब होता है? कोशिकाओं में दिमाग कहाँ से आता है? तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जो कोशिकाओं में दिमाग आता है वो जीन्स होते हैं। जीन्स क्या होते हैं? बेसिकली एक
कोड होते हैं कि कोई कोशिका कैसे व्यवहार करेगी, उसका वो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो बताते हैं कैसे कार्य करेगी। अब बोलो जीन्स के पास वो ब्रेन कहाँ से आया, तो वो जो जीन्स के पास ब्रेन आया है वो चेतना का ज्ञान है। जब तक मनुष्य के शरीर में चेतना रहती है वो एक एक सेल में जा कर के उसको कार्य करने की समझ देती है और काम करने की शक्ति, लाइफ एनर्जी, प्राण ऊर्जा से वहाँ उत्पन्न होती है। तो जब कई बार आत्मा का प्रकाश जो है एक एक कोशिका तक नहीं पहुँचता है तो कोशिका एक तरीके से अपना कार्य करना भूलने लगती है, गलत कार्य करने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही मैं मनुष्य के शरीर में रह करके अरबों खरबों कोशिकाओं को प्रकाशित करता हूँ, सबको मैं ही ज्ञान देता हूँ, भगवान ने कहा। तो जब तक चेतना ठीक से कार्य करती है हर कोशिका के अंदर, तो वही समझ लो वही कोशिका का ब्रेन है। तो एक वैज्ञानिक भाषा है कि जीन्स जो होती हैं वो कोड होती हैं सेल्स का। यदि देखना आने वाले समय में जब वैज्ञानिक और बहुत सारा डेवलपमेंट करेंगे तो बात जा कर के माइंड पे आके रुकेगी, फिर माइंड के भी परे जब जाएंगे साइकोलॉजिस्ट तो ये बात आकर के चेतना पे ही रुक जाएगी। जैसा कि बहुत बड़े एक चाइनीज फिलोसफर कहा करते थे कि आप कभी भी आंखों से या कानों से नहीं सुनते हो ना देखते हो, आंखों से आप नहीं देखते हो, कानों से आप नहीं सुनते हो, आप मन से सुनते हो और मन से देखते हो। फिर उन्होंने अपनी ही बात को काटते हुए एक और ऊपर की बात रखी, उन्होंने कहा आप मन से नहीं देखते हो, आप चेतना से देखते हो, आत्मा से देखते हो। तो जितनी जितनी मात्रा में चेतना की शक्ति बढ़ती है प्रत्येक कोशिका को ज्ञान देने का कार्य करती है और प्राण शक्ति उस कोशिका को अपना कार्य करने की शक्ति देती है। ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति जब मिल जाती हैं तभी ये शरीर चलता है। इसमें से एक में भी विकृति आती है तो दिक्कत होती है। तो आप ये देखो कि जब आप मंत्र जपते हो, भगवान की शक्ति का आवाहन करते हो, तो भगवान की जो ज्ञान शक्ति है शरीर में फिर से पुनः दौड़ने लगती है और जो भगवान का प्रकाश है प्रत्येक कोशिका में दौड़ने लगता है और बीमारी अपने आप ठीक होती है। यही स्पिरिचुअल हीलिंग, आध्यात्मिक हीलिंग का एक वैज्ञानिक आधार है। आपने जप कर लिया, अब आप कहते हो भगवान में तो मेरी श्रद्धा ही नहीं है, तो आपको फिर अपनी मन की शक्ति पर विश्वास होना चाहिए कि मेरा मन इस शरीर को चलाने में सक्षम है। तो उसके लिए आजकल एक पॉपुलर कल्चर है हमारे यहाँ, पॉप कल्चर में आजकल जिसको भी देखो अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन की बात करता है। फिर आप मन की शक्ति से अफर्मेशंस करो। और मैं एक वर्ल्ड फेमस अफर्मेशन आपको बता रहा हूँ जो कि एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट ने, एमएलक्यू ने पॉपुलर किया इस दुनिया में। और वो कहा करते थे कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन बेहतर बेहतर, बेहतर बेहतर दिन प्रतिदिन, मतलब दिन प्रतिदिन मैं बेहतर होता चला जा रहा हूँ, ऐसी भावना करो। मेरा स्वास्थ्य इम्प्रूव हो रहा है। और इसका हिंदी वर्जन मैंने एक लिख रखा है, उसको आप हैप्पी लाइफ मिशन से कांटेक्ट करके प्राप्त भी कर सकते हो। ऐसा फॉर्मेशन करो। और विजुअलाइजेशन में क्या करना है कि आपको आज्ञा चक्र पर ध्यान करना है और आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के बाद जिस अंग में ट्यूमर है या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर है, कैंसर है, वहाँ पर परमात्मा के प्रकाश का ध्यान करो और सोचो धीरे धीरे लेजर लाइट की तरह, रेडियोथेरेपी की तरह वो उसको डिजॉल्व कर रहा है। तो आप देखोगे कि यदि आपका फेथ है, आपका विश्वास है, आप आत्मा की शक्ति में यकीन करते हो तो अद्भुत परिणाम आएंगे। साधारण विधि मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया मॉर्निंग का रूटीन। जब आप बिस्तर पे बैठे हो तब आप ऐसे करो। सोने से पहले सेम क्रिया रिपीट करो। जब आप सबसे बात कर लो, खा पी लो, अच्छा समय परिवार के साथ निकालो, जब सोने लगो तो 5-7 मिनट ये क्रिया दोबारा कर सकते हो। उसके बाद मैंने सुबह की रूटीन से शुरू करा था तो मैं आपको मॉर्निंग का दूसरा स्टेप बताता हूँ। मॉर्निंग एवोल्यूशंस के बाद, मतलब शरीर की शुद्धि के बाद नित्य क्रियाएं आप करो, वॉशरूम वगैरह जाओ, नहा धो लो, फिर कम से कम 10 मिनट कपालभाति और 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करो और 5 मिनट योग निद्रा का अभ्यास करो। वैसे तो हैप्पी लाइफ मिशन की तरफ से कंप्लीट कैंसर हीलिंग योग सिखाया जाता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन यदि आप उसको जब तक नहीं जानते हो तब तक आप उसका ऐसे अभ्यास करो। और क्योंकि अभी जो इस जमाने का सबसे पॉपुलर योग है और लोग मानते हैं अल्टीमेट है कपालभाति अनुलोम विलोम, वैसे तो हिमालय के सिद्ध योग को जो लोग जानते हैं इससे ऊपर की ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं। मैं एक बयान क्रिया जानता हूँ। बयान क्रिया यदि किसी व्यक्ति को 5 मिनट भी करा दी जाए तो ऐसे उसको लगेगा जैसे उसका शरीर हवा में फ्लोट कर रहा है, बॉडी कॉन्शियसनेस ही जीरो होने लगती है। इतनी पावरफुल प्राणायाम की विधियां होती हैं। वहां पर फिर प्राण से इलाज करा जाता है, वो प्राणिक हीलिंग का पार्ट है। ये सब ऑक्सीजन थेरेपी का पार्ट है। कपालभाति, अनुलोम विलोम थोड़ा सा नर्वस सिस्टम पे वर्क करती है। और भी हायर टेक्निक्स हैं। और जो लोग
क्रिया योग करते हैं वो लोग जानते हैं। विशेष रूप से जो उन्नत क्रिया योगी होते हैं उन्हें ही बयान क्रिया का ज्ञान होता है, जो मैं कैंसर हीलिंग में लोगों को सिखाता हूँ और रिवील ना करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, बहुत पावरफुल इफेक्ट में होती हैं। फिर आपने ये कर लिया, उसके बाद जो रूटीन आपको बताया गया दवाओं को खाने का, वो सब खाओ पियो। बस 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। यदि आप टेलीविज़न देखने के शौकीन हैं, टीवी देखते ही हैं, तो कोशिश करो कि लाफ्टर चैनल्स देखो। ज़्यादा रोने वाले सीरियल, ज़्यादा सैड सीन वाले सीरियल नहीं देखने चाहिए, सीधे मन पर असर करते हैं और मन हमेशा बायोकेमिस्ट्री को डैमेज करता है, उस पर असर करता है। तो पूरा मन और बॉडी का एक इंटरेक्शन चलता ही रहता है 24 घंटे। आपको अच्छी गुड न्यूज़ दे दूंगा तो आप उछल पड़ोगे, सैड न्यूज़ दे दूंगा तो आप गिर पड़ोगे, शिथिल होकर के बैठ जाओगे। क्या इसका मतलब हुआ कि जैसी गुड न्यूज़ आती है बॉडी में सात्विकता आती है, एनर्जी का जो फ्लो होता है अपवर्ड फ्लो होता है, ऊपर की तरफ ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसलिए उछलता है व्यक्ति। और जैसे ही दुखद कोई खबर आती है, मन को कोई पेनफुल न्यूज़ मिलती है, तो ऊर्जा का प्रवाह नीचे की केंद्रों की ओर होता है और मन व्यक्ति शिथिल होकर के बैठ जाता है। ये ऊर्जा का सिद्धांत पर आधारित ह्यूमन बॉडी का बिहेवियर है, इसके पीछे एनर्जी का फंक्शन है। यदि अभी मेरी प्राण ऊर्जा मूलाधार से हृदय चक्र की ओर गति करे या किसी भी ऊपर के अंगों की ओर गति करेगी, तो ऊपर के अंगों का व्यवहार बदल जाएगा। यही कुंडली जागरण जिन लोगों को होता है, तो इससे उन लोगों के अंग अलग अलग गति करते हैं। क्यों करते हैं? वो जानबूझ करके नहीं करते हैं। जब ऊर्जा का जैसे जैसे प्रवाह होता है, स्वाभाविक रूप से शरीर की गति वैसी होने लगती है। ये ऊर्जा की शक्ति है, प्राण की शक्ति है, उसका कमाल है। चलो उतने उस स्तर तक आप नहीं जा सकते, तो कम से कम ऐसे व्यक्ति से बात करो जब भी करते हो जो मन को सात्विकता दे। जब भी पढ़ो तो वो लिटरेचर पढ़ो जहाँ पे कैंसर सर्वाइवर्स लोग हैं, जिन्होंने कैंसर को हराया, उनके बारे में पढ़ो हमेशा। ऐसे लोगों से बात करो जो आपका मनोबल बढ़ाए, ऐसे लोगों से बात करो जो आपके मन में सात्विकता लाए, ऐसे टीवी सीरीज देखो जो आपके मन को खुश करें। हैप्पीनेस इज द बेस्ट टॉनिक। आपने कहावत सुनी होगी कि जो आनंद है सबसे अच्छी टॉनिक होती है, तो मन को आनंद दो। इसके लिए फिर घटिया सीरियल्स नहीं, भूतों पर आधारित सीरियल्स या रोज के घरेलू सीरियल्स जिसमें रोने गाने की कहानियां चल रही, उन सबको नहीं देखना चाहिए। तो आप यदि इन सिंपल सिद्धांतों को आप फॉलो करते हो तो आप देखो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। एक नॉर्मल रूटीन मैंने बताई है कैंसर पेशेंट्स के लिए, इसको फॉलो करो और इवनिंग में फिर एक बार योग कर लो। और सोने से पहले जो मैंने मॉर्निंग में क्रिया बताई, ओमकार का जप, भगवान में श्रद्धा है तो मंत्र जप, भगवान में श्रद्धा नहीं है तो अब मन की शक्ति पर विश्वास रखो, फिर उसके लिए अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करो। फिर आप देखोगे कि कैंसर कहाँ गया। आप कहोगे कि कहाँ चला गया कैंसर, मुझे पता ही नहीं चला। और हंसते हंसते कैंसर से आप जीत जाओगे। बड़ी बड़ी शक्तियां, दिव्य शक्तियां मनुष्य के शरीर के अंदर होती हैं। जब शरीर में ऐसी शक्ति है जो एक कोशिका से अरबों खरबों कोशिका वाले शरीर का निर्माण कर सकती है, तो फिर वो शक्ति अभी भी तो शरीर में है, उसका उपयोग करो। बीमारियों को इलेक्ट्रोक्यूट करो प्राण शक्ति के द्वारा। जितनी जितनी मात्रा में प्राण की शक्ति बढ़ती है, बीमारियां नष्ट होने लगती हैं। लोग कहते हैं कि बैक्टीरिया और वायरस से बीमारी हो जाती है। विशुद्धानंद जी नाम के योगी संत हुए हैं अपने भारत में, यदि उनके शरीर पर वैश्व ततैया भी बैठ जाए तो वो भी मर जाती थी। इतनी शरीर से प्राण ऊर्जा निकलती थी। यदि उस गुस्से से किसी के सामने देख दे तो आग लग जाएगी शरीर में, इतनी प्राण ऊर्जा उनके शरीर में प्रवाहित होती थी। कई बार शरीर को प्राण ऊर्जा से उत्पन्न जो गर्मी होती थी उसको कम करने के लिए वो सांप को उठा करके गले में लगा लेते थे। ये सब मनुष्य की संभावना है। तो इसलिए इतना छोटा सोचने की क्या जरूरत है कि बीमारी ठीक नहीं होगी, अरे मैं तो कैंसर से मर जाऊंगा, ऐसा क्यों सोचते हो? प्राण की शक्ति का प्रभाव बढ़ाओ, चेतना की शक्ति का प्रभाव बढ़ाओ, मन की शक्ति का उपयोग करो। बायोकेमिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए आयुर्वेदिक दवाएं लो। कैंसर बिगड़ गया है, ट्यूमर हो गया, उसको डिसॉल्व करने के लिए दवाएं लो। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कैंसर इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो सके, निश्चित रूप से उसका इलाज संभव है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू। May all be healthy and happy.